पहुंच गए हम लोग कटरा वैष्णो देवी माता के दरबार पे। तो सबसे पहले माता के दर्शन आपको करा देते हैं, अगर आपको दिख पाएगा तो यहाँ पे दिखाते हैं। ये देखिए, ये अर्ध कुंवारी हमारा दिख रहा है, माता रानी के दरबार में जाने का पूरा रास्ता आपको दिख रहा है। समय हमें कटरा स्टेशन में सुबह के बज रहे हैं 5:52। और अभी क्या हुआ कि यार मैंने अपना मोबाइल, 2 मोबाइल रखे मेरे पास, तो एक मोबाइल में हुआ क्या कि मोबाइल ना बैग में रख दिया था। जनरली मैंने सारा सामान अपना जेब में कैरी किया है, तो मोबाइल बैग में था। तो अब मैं खोज रहा हूँ मोबाइल का है। बाहर आया तो देखा मोबाइल नहीं है जेब में, तो अंदर गया दोबारा, फटाफट की कहीं सीट पे तो नहीं भूल गया हूँ, लेकिन नहीं भूला था, बैग में रखा था। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। तो मुझे लगा यार आज सुबह आते ही मोबाइल चोरी हो गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। दरबार पे जाने की तैयारी करेंगे। 10 बजे से, मतलब 10 बजे का स्लॉट लिया है मैंने। निहारिका भवन जाएंगे, फिर देखेंगे कि आगे कैसे क्या प्रोसेस करना है। ट्रेन बिल्कुल टाइम पे पहुंची है कटरा स्टेशन। श्री शक्ति एक्सप्रेस से हम लोग आए थे। तो चलो फिर आगे चलते हैं। जय माता दी। तो ये है कटरा का मेन स्टेशन, वैष्णो देवी, श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन। अभी हाँ, पहले जब लास्ट ईयर हम आए थे, आई थिंक 1 साल या 1.5 साल पहले, तो जो यात्रा पर्ची काउंटर था वो अंदर था स्टेशन में, छोटी सी जगह थी, भीड़ बढ़ जाती। तो अब इन्होंने बाहर एक बाहर नया यात्रा पर्ची काउंटर जो है वो किया है। तो यात्री चाहे तो यहाँ से भी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं और पर्ची ले सकते हैं, जो कि मैंडेटरी होती है दर्शन करने के लिए। ये रास्ता, यहाँ से आपको ऑटो भी मिल जाएंगे। ये रहा पीछे त्रिकुटा पर्वत, और ये इसी रास्ते से लोग हिलते हिलते पैदल भी जा सकते हैं और रिक्शे से भी जा सकते हैं अगर आप फैमिली के साथ हैं। लगभग 20 मिनट वॉक करने के बाद स्टेशन से हम आ गए हैं, ये झरने वाला जो चौराहा है इस पर आ गए हैं। अभी क्या है कि सुबह के लगभग 7 बजने वाले हैं, तो हम निहारिका कॉम्प्लेक्स जाएंगे अभी। और यार बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, मतलब माता का दरबार सामने है और आप देख सकते हो, है ना। 2014 से हम जब भी आते हैं तो इसी जगह पे आते हैं, तो और कहीं रुकने का मन नहीं करता है। देखो आप, अभी के लिए हम जा रहे हैं निहारिका भवन। वहाँ पे 10 बजे से हमारा स्टे है डॉर्मेट्री में। तो देखते हैं क्या व्यवस्था, क्योंकि पहली बार मैं भी इस तरह से निहारिका भवन में मैंने बुक कराया। इससे पहले ऐसा होता था कि हम होटल में रुक जाते थे, आसपास कोई होटल ले लेते थे। ये जो मेन बाज़ार है, गली में जाके बाज़ार आपको दिखेगा यहाँ पे, तो यहीं पे हम रूम ले लेते थे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। जय माता दी दोस्तों, इस समय हम हैं निहारिका भवन कॉम्प्लेक्स जो है उसमें हैं, और हमने डॉर्मेट्री ले रखी। सुबह हम 7 बजे आ गए थे, तो अभी 2 घंटे, लगभग 2 घंटे आराम कर लिया है, एक झपकी मार ली है, और अब नहा के ऊपर RFID कार्ड लेकर आगे जाएंगे। तो ये जो पूरा स्पेस है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा स्पेस है डॉर्मेट्रीज़ का। तो इसका 150 रुपये लगता है पूरे दिन का, क्योंकि मेरी 10 बजे से बुकिंग थी, तो मैं जल्दी आ गया था, तो मैंने आज की भी बुकिंग करा ली। तो मिल गए बेड्स। तो फर्स्ट टाइम का ये एक्सपीरियंस है, बेड मतलब मिल जाते हैं, सही रहता है। आप 1-2 घंटा आराम कर सकते हो। अगर आपको ट्रेन में अच्छी नींद नहीं आई है, उसके बाद या बस से आए हो, उसके बाद नहा धो के आप निकल सकते हो। तो हम वही तैयारी कर रहे हैं। तो
मौसम अभी तो ठीक है, यहाँ नीचे तो धूप है, बारिश नहीं हो रही, लेकिन ऊपर पक्का ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। तो जो भी है अपडेट आपको देते रहेंगे। जय माता दी दोस्तों। तो फ़िलहाल के लिए हम रेडी हो गए हैं। मैं आप मेरे पीछे दे सकते हैं, शक्ति भवन में डॉर्मेट्री थी हमारी, वहाँ हम रुके और अब ये श्राइन बोर्ड का जो भोजनालय, अन्नपूर्णा भोजनालय, वहाँ पे हम जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। तो फिलहाल ये जो निहारिका भवन, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है काफ़ी बड़ा है, दिखा देता हूँ एक बार आपको। देखिए वहाँ तक है, पूरा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे होटल्स है, रूम्स हैं, सब चीज़ें हैं। तो फैमिली के साथ आएंगे तो इसमें रूम भी लेकर देखेंगे, उसका एक्सपीरियंस भी आपको बताएंगे। फ़िलहाल डॉर्मेट्री का एक्सपीरियंस हमारा ठीक था। नहाए धोए, फ्रेश हुए और उसके बाद 2 घंटा आराम भी किया। तो यही है, अब RFID कार्ड लेंगे। तो वैसे तो बहुत सारे काउंटर है RFID कार्ड के लिए। स्टेशन के पास जो एक नया खुला है वो मैंने आपको दिखाई दिया, और जो यहाँ पे पुराना है जहाँ से हम हमेशा RFID कार्ड बनवाते हैं वो बस स्टैंड के पास में है, और वो पीछे बैक साइड भी कुछ हैं। तो अगर उस तरफ कभी जाएंगे तो वो भी आपको बताएंगे। फ़िलहाल भीड़ तो बढ़ी रही है, लोग आ भी रहे हैं, काफ़ी सारी बसें खड़ी हैं और मौसम यहाँ पे तो ठीक है, धूप खिली हुई है। ऊपर आप देख सकते हो धुंध ही है, तो ऊपर मोस्ट प्रोबेबली बारिश होने के चांसेस लग रहे हैं। तो अगर बारिश होगी तो देखते हैं। रेनकोट तो रखा नहीं है, मैं सोच रहा हूँ रखूँ भी ना, क्योंकि टी शर्ट काफ़ी है और मैं अकेला ही हूँ। तो रुक जाऊँगा, और कल की ट्रेन है तो उतना टाइम है मेरे पास कि मैं नीचे आ भी सकूँ। तो अब मिलेंगे RFID काउंटर पे। ये बहुत सारे मफ़िन आ गए हैं श्राइन बोर्ड का जो भोजनालय अन्नपूर्णा, वहाँ पे देखिए बड़े टेस्टी रहते हैं। ये कितने के हैं भैया? 25 का एक है। 25 का एक। ये रेट लिस्ट है, चलो भाई खाते हैं। दोस्तों ऑफिशियली चढ़ाई शुरू हो गई है, अभी फ्रिस्किंग पॉइंट पर जा रहे हैं। तो यूजुअली क्या होता है, कुछ सालों से जब हम आते थे तो मॉर्निंग में या शाम को अर्ली मॉर्निंग चढ़ाई शुरू करते थे तो धूप नहीं पता चलती थी। अभी देखो आप, बारिश का मौसम है, मैंने आपको सुबह से बता रहा हूँ, लेकिन धूप इतनी कड़ी है, पसीना इतना ज़्यादा आ रहा है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है। तो ऐसे में ना यार चांसेस रहते हैं कि आपको डिहाइड्रेशन हो जाए। और मैं भी जल्दीबाजी में ना वो नहीं लिया, मैंने इलेक्ट्रॉल पाउडर ले लेना चाहिए था, वो नहीं ख़रीदा मैंने। तो अभी हमने चढ़ाई शुरू कर दी है, आपको भवन का एक बार दर्शन करा देते हैं। भवन नहीं, मतलब पूरे रास्ते का। यहाँ पे वो ऊपर अर्ध कुमारी है और पूरे बादल है, लेकिन इतनी ज़्यादा धूप है यहाँ पे कि हालत ख़राब हो रही है। फ्रिस्किंग पॉइंट के आसपास हम आ गए हैं और अब पता चल रही है कि भीड़ काफ़ी है। जो एक डेढ़ महीने पहले जो स्थिति बनी थी इंडिया पाकिस्तान की, उसके बाद से बार बार ये बताया जा रहा था कि लोग कम आ रहे हैं, लेकिन अभी जिस हिसाब से भीड़ दिख रही है मेरे को फ्रिस्किंग पॉइंट पे, और इसको रिनोवेट भी किया गया है लोगों की आसानी के लिए, इसको ठीक किया गया है। तो यहाँ पे मस्त बहुत ज़्यादा भीड़ है, आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए जयकारों की आवाज़ आ रही है ना, ये सुन पा रहे हो अगर आप। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी है, मैं भी जब से ये बदला है उसके बाद से पहली बार इधर जाऊंगा, तो देखता हूँ कि क्या इस तरह से होता है। भयंकर भीड़ है भाई साहब, मतलब मुझे नहीं लगता है कि मैंने फ्रिस्किंग पॉइंट में आज तक इतना वेटिंग देखा होगा। मतलब भीड़ इतनी देखी होगी कि लाइन पे लग रहे हैं और समय लगभग आधा घंटा लग जाएगा मुझे लगता है कि इधर से निकलते हुए। तो पहली दफ़ा है कि इतनी भीड़ है।
तो आप देख सकते हो ये जो रास्ता है, यहाँ से हम ऊपर गए थे अभी, और अभी इधर से ऊपर आए हैं, इधर वाले रास्ते से फर्स्ट फ्लोर से ऊपर आए हैं, ऊपर से नीचे आए हैं। उसके बाद अभी फिर से हमें लगभग जितनी लाइंस हमने क्रॉस की थी वो हमें फिर से क्रॉस करनी है। फिलहाल ये सेफ्टी के लिए ही, हम लोगों की सेफ्टी के लिए ये रास्ता बनाया गया है, क्योंकि भीड़ काफ़ी हो जाती थी, रास्ते तक भीड़ रहती थी। फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर बनाया है, उसके बाद लोग फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, फिर ग्राउंड फ्लोर पे आके जो एंड वो है चेकिंग होती है, और फिर हम भवन के रास्ते पर पढ़ते हैं, जो रेगुलर रास्ता था। तो मुझे लगता है कि ये सही है, सेफ्टी के लिए अगर बनाया गया तो सही है। थोड़ा फ्री स्पेस भी मिलता है, थोड़ा धक्का मुक्की कम होती है, और बुजुर्ग भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, तो उनसे गिरने का डर कम रहता है इसमें। तो आगे मिलेंगे आगे के रास्ते में, तब तक जय माता दी दोस्तों। तो फाइनली फ्रिस्किंग पॉइंट से वापस बाहर निकल गए हैं। इतनी भीड़ मान के चलिए, मतलब मैंने आज तक इतनी भीड़, मतलब एंट्री करने के लिए इतनी भीड़ कभी नहीं देखी थी। मतलब मैं आपको बता दूं, हुआ क्या कि जो जेंट्स हैं उनके लाइन में ना बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो टाइम बहुत लग रहा है। तो जो उनके फैमिली की लेडीज़ हैं वो भी खड़ी हुई हैं, और क्योंकि एंट्री एग्जिट का एक ही रास्ता है, तो वो डिवाइड कर रखा है, तो उस वजह से बहुत पतला रास्ता किया हुआ है, तो धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं, तो भीड़ बहुत हो रखी है। तो यही वजह है, बाकी आगे भी ठीक भीड़ है। तो अब रास्ते में आगे बढ़ेंगे। लगभग 1 बजने वाले हैं, हम लोगों ने 12 बजे के आसपास यात्रा शुरू की थी, और एंट्री करते करते हमें 1 बज गया। तो मिलते हैं रास्ते में। जय माता दी। तो अब हम आ गए हैं बाण गंगा में। ये मतलब हमेशा से बाण गंगा, लोग अगर पहली बार जो आता है वो सोचता है कि नदी प्रॉपर होगी, लेकिन ठीक ठाक, मतलब थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है, और लोग यहाँ पे नहाते हैं। तो एक बार आपको दिखा देता हूँ। बाण गंगा मतलब पानी कम ही रहता है यहाँ पर। तो सबसे पहला दर्शन यही है। पुराने टाइम में अगर आप मतलब वैष्णो देवी यात्रा के बारे में पुराने वीडियोस या आर्टिकल्स या हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो पहले ठीक ठाक वो रहता था, तो लोग यहीं पे नहाते थे। और थोड़ा आगे भी था, अभी इसको थोड़ा देर खिसका आगे बढ़ते हैं अब चरण पादुका की तरफ। जय माता दी दोस्तों। छोटे छोटे ब्रेक हो जा रहे हैं। अभी बाण गंगा के बाद हम लोग शुभरा भवन पहुँचे हैं। ये नया ओपन हुआ है, मतलब 1-2 साल हुए होंगे। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ जाऊँगा। यहाँ पे भक्तों के लिए फ्री लंगर की व्यवस्था रहती है, तो देखेंगे, लंगर छकेंगे थोड़ा। और भैया इधर, हेलो, जय माता दी। इसके लिए रोना डंडे वाले, हाँ जी भैया, हो गए साइड में। तो जय माता दी। बाकी यहाँ पे घोड़ा, खच्चर, पालकी काफ़ी रहते हैं, पैदल यात्री भी रहते हैं। तो बड़ा हो गए तेरे भाई, निकले ना यार, तुम तो खड़े भी होने नहीं दे रहे। आज क्या करना भैया, इधर चलो ठीक है। नीचे आप देख पा रहे होंगे कटरा शहर ऐसा दिखता है। अभी अभी हमने प्रथम दर्शन चरण पादुका से कर लिए हैं और अभी ऊपर आ गए हैं, तो थोड़ा सा मौसम हल्का ठंडक है मौसम में। मतलब नीचे जितनी गर्मी है, मुझे देख के आपको लग ही रहा होगा कि
बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। तो नीचे आपको दिखाता हूँ एक बार और रास्ता। वो जो नीचे दिख रहा है आपको छोटे छोटे ऑटो, हम लोग वहीं से पैदल चलते हुए यहाँ पहुँचे। दिख रहे होंगे बादल किस हिसाब से दिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ऊपर बारिश होगी। अभी तक तो जो यात्रा ट्रैक है वो सूखा ही था नीचे, अभी हल्का फुल्का लग रहा है कि अभी भी ज़्यादातर जो यात्रा ट्रैक है वो जय माता दी दोस्तों। भाई साहब इतनी थकान लग रही है, मतलब हर बार ही लगती थी थकान, लेकिन इस बार अकेले भी हैं तो ज़्यादा ही थकान लग रही है। कोई बात करने वाला नहीं यार, और रुके भी तो क्या करे। तो अभी फ़िलहाल अर्धकुंवारी से पहले जो चेक पोस्ट आता है वो हमने अभी क्रॉस किया है। और अभी तक तो बीच में आधा एक दो मिनट के लिए ना बारिश हुई थी, उसके बाद बारिश तो नहीं, अभी तक धूप है, ह्यूमिडिटी बहुत है, डिहाइड्रेशन होने का डर है। तो पानी मैं तो रेगुलर पी रहा हूँ। और जो डिस्पेंसरी है शाइन बोर्ड की, वहाँ से मैंने ORS भी ले लिया है, खुद भी ख़रीद लिया था, डिस्पेंसरी से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। तो अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि ऐसा डिहाइड्रेशन लग रहा है तो डिस्पेंसरी से भी दवाएं और बाकी चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ से दिखाता हूँ आपको, काफ़ी ऊपर आ गया मेरे ख्याल से अभी। आ गए हैं क्रॉस पॉइंट पे, मतलब यहाँ से राइट पे मेरे हिमकोटी वाला रास्ता है, जो अभी आगे अर्धकुंवारी जब मैं लेफ़्ट से जाऊँगा तो वहाँ आगे भी ये मिल जाता है। कल एक वीडियो देखी थी, उसमें ऐसा बता रहे थे कि शायद हिमकोटी रास्ता बंद किया गया है। अभी तो फ़िलहाल लग नहीं रहा है कि बंद किया गया है। तो पिट्ठू पाल की स्टैंड भी यहीं पे है, यहीं पे लोगों को उतार दिया जाता है शायद। और बैटरी कार भी पीछे हिमकोटी वाले मार्ग से ही जाती है, तो वो भी वहीं पे मिलती है। तो अभी हम ऊपर जाएंगे, अर्धकुंवारी में दर्शन करेंगे और लंच करेंगे। लगभग 1 घंटा वहीं पे रुकेंगे, फिर उसके बाद 4:30 पौने 5 तक भवन की तरफ बढ़ेंगे। और आई होप 7 साढ़े 7 बजे तक हम भवन पहुंच जाएंगे और 9 बजे तक दर्शन हो जाएंगे। तो जय माता दी। एक बार आपको कटरा शहर भी दिखा देते हैं पूरा, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। तो ये देखिए पूरी वैली दिख रही है यहाँ पे, वो कटरा है नीचे, और कटरा रेलवे स्टेशन दिख रहा है, वो नीले नीले रंग के शेड्स। काफ़ी ऊपर आ गए हम लोग, आई थिंक बस स्टॉप से 7-8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। मतलब यार अलग ही तरह की ब्यूटी है, मतलब नीचे से जब हम, जहाँ पे बहुत सारे वो चोले बांधते हैं लोग, वहाँ से जब ये व्यू देखते हैं ना, त्रिकुटा पर्वत देखते हैं, अलग ही फील आती है भाई साहब। मतलब ऐसा लगता है कि यार, मतलब कैमरा वो चीज़ दिखा नहीं पाता है जो आँखों से हम देखते हैं ना रियल टाइम में। आँखों के जो लेंस है वो देखते हैं, वो या तो बहुत हाई एंड कैमरा हो, लेकिन सच में यार अद्भुत है, मतलब अद्भुत, बड़ा सही है बहुत। चलो जय माता दी। फ़िलहाल के लिए नाश्ता कर लिया है, मतलब लंच कर लिया है, राजमा चावल, नया सागर रत्ना यहाँ पे भी मतलब चालू हो गया है अर्धकुंवारी में। इससे पहले लास्ट ईयर जब हम लोग
थे तब नहीं स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ नाश्ता कर लिया। चाय यार अभी भी नहीं मिल पाई श्राइन बोर्ड की। असल में राजमा चावल वहीं श्राइन बोर्ड वाले ही खाता हूँ मैं, वही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, अलग ही स्वाद होता है उसका। तो वो शॉप बंद थी 1 घंटा बोला, उसके बाद फिर अभी गया तो आधा घंटा बोला। तो अभी हिमकोटी वाले रास्ते में कहीं पे चाय पियेंगे। सुबह से यार 12 बजे के बाद से चाय नहीं पी। अब यहीं साइड से एक रास्ता जाता है, वो उसी रास्ते पे चलते हैं। अंदर एक गुफ़ा भी है, गुफ़ा से भी वो रास्ता जाता है, तो बड़ा फील आती है। तो उस गुफ़ा से आपको लेके चलेंगे, तो वहीं जाके मिल जाता है रास्ता। तो वहाँ से अब हिमकोटी वाली मार्ग पे चलते हैं। माता रानी के दर्शन कर लेता हूँ, मैं नमन कर लेता हूँ। जय माता। अब हिमकोटी मार्ग से आगे बढ़ने के लिए रेडी हो गए। ये इधर से अक्वारी का जो रास्ता है, इधर से हम आए हैं वापसी में, और इधर भवन का रास्ता। तो फिलहाल के लिए अब आगे बढ़ रहे हैं माता रानी के दरबार की तरफ। 5 बज गए हैं। उम्मीद है कि 7:30 तक पहुंच जाएंगे। 9 साढ़े 9 तक दर्शन कर लेंगे, फिर देखते हैं आगे का प्लान। जय माता दी। लगभग 2 किलोमीटर हिमकोटी मार्ग में आगे बढ़ गए। आजकल ना एक चीज़ देखी मैंने, बंदर पहले बहुत रहते थे, आजकल लंगूर बहुत है इस मार्ग पे। अब ये जानबूझ के हैं कि पता नहीं, लंगूर हैं बहुत सारे। तो इन लंगूर कहते हैं कि लंगूर की वजह से ना बंदर नहीं आते। और मैं भी ये मानता हूँ कि जो लंगूर है ना थोड़े शांत हैं, ज़्यादा होते हैं बंदरों से, और उनको बदमाशी करते हुए मैंने कम देखा है। अब ये सच है कि झूठ है, तो यही है। लेकिन बस यार एक दिक्कत यह है कि चाय नहीं मिली अभी तक। 12 बजे चाय पी थी, उसके बाद से 2 जगह श्राइन बोर्ड के जो वो हैं उसमें ब्रेक चल रहा था। अभी जहाँ पे सत्या भोजनालय में भी आधे घंटे का ब्रेक बोल रहे थे। तो अब देखो आगे कहीं कुछ मिलता है तो बैठते हैं, चाय पीते हैं, फिर बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि 7 साढ़े 7 तक पहुंच जाएंगे। जय माता। 12 बजे के बाद अब चाय मिली है, तो एक साथ 2 चाय ले ली मैंने भाई साहब। मैंने कहा कि पी लूँ चाय ठीक से। तो 5.5 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद चाय की तलब आई। पैरों में दर्द हो रहा है। फिलहाल थकान तो हो रही है यार, क्योंकि ना चलने की आदत नहीं है दिल्ली में ना। कॉर्पोरेट जॉब की यही दिक्कत है। तो माता रानी के दर्शन ना करते मतलब आते रहिए माता रानी के दर्शन करने के लिए। फ़िलहाल मैं जिस लोकेशन में हूँ, ये डोसा पॉइंट है, बहुत बढ़िया जगह है और मैं को बहुत पसंद है। क्योंकि अभी यूजुअली ना इस जगह पे हम सर्दी के टाइम, मतलब सुबह के टाइम जब सर्दी होती है वहाँ उस टाइम यहाँ आते थे। धुंध कोहरा रहता है तो बहुत बढ़िया लगता है ये भी। यहाँ तक भी कोहरा आता है, तो वहीं बैठे हैं, नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। बाकी चाय 2 ली है, दोनों चाय पियेंगे बढ़िया से, है ना। भाप निकल रही चाय से, तो उसके बाद फिर सीधा स्ट्रेच मारेंगे। अब कहीं रुकना भी नहीं है। मफ़िन मिले नहीं, लेकिन दिक्कत ये हुई, सोचा था चाय मफ़िन चलेगा। पिछले वाले काउंटर में जहाँ पे आधे घंटा वेटिंग कर रहे थे वहाँ मफ़िन था, लेकिन फिर वही है, इतना वेट कौन करता। तो अब सीधा ऊपर बढ़ेंगे और एक बार कोशिश करेंगे कि मनोकामना भवन में, जो भवन में है वहाँ पे अगर मिल गई हमें डॉर्मेट्री मिल गया तो यहीं पे फिर दर्शन करेंगे, आराम करेंगे। नीचे फिर सुबह ही जाएंगे, है ना, सुबह 4-5 बजे जल्दी। तो देखते हैं क्या होता है, आई होप डॉर्मेट्री मिल जाए। अभी भवन 1.75 मतलब लगभग 2 किलोमीटर और है, और अब थोड़ा धीमे हो जा रहा हूँ यार, थकान बढ़ रही है, उसकी वजह से ना धीरे होता जा रहा हूँ मैं। बाकी बारिश वाली जो लग रहा था कि बारिश
होगी, अभी तक तो हुई नहीं है। आप ये देखो रास्ता देखो ज़रा, है ना। ये रास्ता बड़ा बेहतरीन रास्ता है हिमकोटी का, पहाड़ों को काट कर बना है, पूरी ग्रीनरी है आसपास। और कोशिश तो कर रहा हूँ यार, लेकिन थकान पता नहीं क्यों ज़्यादा हो रही है, और ज़्यादा तो बचा नहीं है। अब ज़्यादा मतलब चलते चलते रुकना ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा चल के रुकने का मन कर जा रहा है। हल्का सा सर में भी दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन फिर भी पहुंचना तो है। उसके बाद दर्शन करने, एनर्जी तो अभी बढ़ जाएगी। जैसे माता का दरबार अभी थोड़ी सी दूरी और चलेंगे ना तो माता का दरबार दिख जाएगा, तो वहाँ पर आपको पहले दर्शन कराएंगे माता रानी के, उसके बाद फिर भवन में पहुँच के देखते हैं, है ना। ठीक है, कोशिश करते हैं। जय माता दी। भाई का स्टाइल देख रहे हो, भाई से दूर हो जाओ। भाई साहब, नई एनर्जी, बिल्कुल एकदम से ऐसा लगा कि नई ऊर्जा आ गई है और स्माइल आ गई चेहरे पे। बिल्कुल थकान से हंस नहीं पा रहा था, क्योंकि देखो दिखाता हूँ आपको माता रानी का भवन। थोड़ा जूम करते हैं, ये देखिए लगभग 1 किलोमीटर और 200-250-300 मीटर के आसपास होगा ये डिस्टेंस। और साकेत भोजनालय के बाद ये आपको दर्शन दिख जाते हैं, पहले दर्शन माता रानी के। और देखो फाइनली पहुंच गए हैं, 7:15 हो गया है, और 7.25 घंटे की चढ़ाई, जिसमें रुके भी हैं आराम से। मतलब आप लोग बात भी करी है, वीडियो भी बनाया है, और लोगों से भी बातचीत की, खाया पिया, वेट भी किया। तो सही है भाई। अब सीधा भवन में जाके रुकेंगे, क्योंकि अब रास्ता उतना मुश्किल नहीं है, ढलान है अब काफ़ी और चढ़ाई है। उसके बाद फिर देखते हैं आगे का क्या है, बताएंगे आपको। जय माता दी। फिलहाल भवन आ चुके हैं और मनोकामना भवन में मिला नहीं स्टे, डॉर्मेट्री बिल्कुल फुल पैक है। अब डिजिटल लॉकर में जा रहा हूँ, बैग वैग रखते हैं, क्योंकि लाइन बहुत लंबी है, अभी आरती ख़त्म हुई है और भीड़ भी बहुत है, तो समय तो लगने वाला है आज। तो फटाफट लॉकर मिल जाए, यही सोच रहा हूँ। जाके फिर रखता हूँ बैग और दर्शन के लिए लाइन में लगता हूँ। जय माता दी। उसके बाद मिलता हूँ, बताता हूँ कैसे हुए दर्शन। देखिए स्काई वॉक जब से स्टार्ट हुआ है तब से थोड़ी और अच्छी व्यवस्था हो गई है यहाँ पे। देखिए लोग, क्योंकि आरती चल रही है तो लोग आराम से बैठे हुए हैं कतार में, अपना वेट कर रहे हैं आरती ख़त्म होने का। पीछे से ही उनको बैठा दिया गया है और बाहर तो लाइन है ही। ये देखिए, ये सही चीज़ है, पता है। हाँ, मोबाइल नंबर नहीं डालो, OTP आएगा? नहीं OTP नहीं आएगा, OTP नहीं आएगा। 72 सॉरी M दे दो, M उसमें नहीं आया तो यार आप लॉकर के पास आ गए हैं, काफ़ी नीचे उतर के आना पड़ा। डिजिटल लॉकर यार बहुत बढ़िया सिस्टम है, सब गए फटाफट लिया, नहीं तो पहले इतनी लंबी लाइन लगनी पड़ती थी। और लास्ट टाइम भी जब हमने एक CCTV वाला रूम है उसमें रखा था, मतलब ओपन थे सारे बैग, फ़ोन भी उसमें रखा था, तो एक डर भी लग रहा था कि यार फ़ोन इधर उधर ना हो जाए। अब ये पूरा लॉकर का सिस्टम ऐसा ही है। अब इसमें फटाफट सामान रखते हैं, बैग रखते हैं और मोबाइल वगैरह रखते हैं। मोबाइल चार्जिंग की भी सुविधा है। अगर एक बार आपको लॉकर दिखा देता हूँ, कुछ ऐसे लॉकर है, ये छोटा सा, इसमें चार्जिंग के लिए भी कुछ पोर्ट्स दिए हुए हैं, चार्ज भी कर सकते हो। अभी कैसे बंद होगा देखते हैं। तो फिलहाल बैग रख के प्रसाद लेंगे, प्रसाद की शॉप भी आसपास ही है, और फिर दर्शन करके आपको बताएंगे अपना अनुभव माता रानी के दरबार से। जय माता दी दोस्तों, दर्शन हो गए हैं और 10 साल के इतिहास में पहली बार ना लाइन में लगना पड़ा बहुत दूर तक। वहाँ ऊपर जो रास्ता है भैरव घाटी जो है, उसका जो रास्ता है वहाँ तक लाइन लगी थी, तो वहाँ लगे। कारण ये था कि आरती का समय था, और आरती जब होती है तो रोक दिया जाता है पूरा दर्शन, तो उसी वजह से। बाकी
दर्शन अच्छे हुए। मतलब बहुत ठहर नहीं पाया वहाँ माता रानी के पास क्योंकि बहुत भीड़ थी। और यार एक चीज़ मैं सोच के आया था आज की, क्या है कि जो प्राचीन गुफा है वो तो अलग है, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा भी ना 2 गुफाएँ हैं जहाँ से दर्शन होते हैं, एक बाएँ हाथ पे और एक दाहिने हाथ पे। बाएँ हाथ वाले में जो लेफ़्ट हैंड की तरफ है उसमें वहीं से उसी से एंट्री और वहीं से एग्ज़िट होता है, और जो दाएँ हाथ वाली है उसमें एंट्री अलग गुफा से होती है, अलग तरफ से, और एग्ज़िट अलग तरफ से। मैं सोचा था कि राइट वाली में जाऊँगा इस बार भी नहीं हो पाया, पता नहीं क्या है। माता रानी चाहती है कि अगली बार आऊँ तब दर्शन करूँ, मतलब मैं सोच के आया था। उसके बाद ही मैं कन्फ्यूज़ हो गया और मुझे लगा कि पूरा वो वाली राइट हैंड वाली गुफा बंद है और मैं वही वाली लेफ़्ट हैंड वाली पे चला गया। तो फ़िलहाल अब भैरव घाटी की तरफ बढ़ेंगे और आपको अपडेट देते हैं आगे का तब। यार इतना सुंदर लग रहा है ये मंदिर, माता रानी का दरबार। अब यहाँ से जाते हैं ना बड़ा उदास हो जाता है मन। मेरा तो मन मतलब जैसे दर्शन की लाइन शुरू में लग जाता हूँ ना तो बिल्कुल चुप चुप हो जाता हूँ, पता नहीं क्या होता है मुझे, बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, मतलब पता नहीं क्या हो जाता है। जैसे कि कल जो हमारी यात्रा शुरू हुई थी सुबह, और रात को कुछ वीडियोस के बाद मैंने वीडियो नहीं भेजी क्योंकि इतनी थकान हो गई थी और इतना ज़्यादा वो हो रहा था कि कब पहुँचे, तो बस चलने पे ध्यान था, तो इस वजह से कवर नहीं किया। आज कुमारी पहुँचे थे हम रात को 3:30 बजे, और ऐसा लग रहा था कि यहीं कहीं आराम कर लें, लेकिन बिल्कुल जगह नहीं थी, पैक था बिल्कुल। फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ से एकदम से एक शक्तिपुंज आई, एक शक्ति आई, और हमने 5:15 बजे हम नीचे आ गए। मेरे साथ एक भाई और थे, वो भी जुड़ गए थे, तो अपन 5:15 बजे आ गए थे। उसके बाद आराम किया और फिर हल्का फुल्का नाश्ता किया, और अब हम आ गए हैं वापस कटरा रेलवे स्टेशन पर। खड़ी है हमारी वंदे भारत प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, इसी से दिल्ली जाएंगे। माता रानी की कृपा है कि वंदे भारत में से ट्रैवल करने का भी मौका मिल गया। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छी यात्रा रही, अच्छे दर्शन हुए, सब बढ़िया से हुआ। और जैसे कि आज बारिश, आपको देख के लग रहा होगा कि थोड़ा सा भीगा भीगा हूँ मैं, तो बारिश हो रही थी अभी, तो ऑटो करके स्टेशन आए। कल भी बारिश जैसा मौसम था, लेकिन बिल्कुल बारिश नहीं हुई, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, आपको पता ही चला होगा। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छे दर्शन हुए। आप बहुत जल्द दोबारा से मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।